हेलो चैम्प्स, वेलकम टू यूथ अध्ययन। मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगी। सो होप आपने पुराना लेक्चर जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे था, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी थी कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में, वो आपने ज़रूर देखी होगी। सो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के बेसिस पे जितने भी MCQs पॉसिबल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आप सभी क्वेश्चन सेट को हम यहाँ लगाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और हम सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चन। सो बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर। इस वीडियो में खुद को अपना एनालाइज करिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और डू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कहाँ पे आपको डाउट है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दैट इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज द फास्टेस्ट कंप्यूटर। ये मैंने आपको बताया था फास्टेस्ट कौन सा है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो अगर मैंने देखा था कि हमारा जो सीक्वेंस था ये उन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है, साइज़ के अकॉर्डिंगली उन्होंने आपको MCQs में दिया हुआ है। तो जो सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, आपके साइंटिफिक कैलकुलेशंस करता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ साइज़ की। ठीक है, जहाँ पे आपका माइक्रो कंप्यूटर था वो सिर्फ एक स्मॉल टास्क या एक इंडिविजुअल के लिए बना था, और मिनी एक वर्क प्लेस या वर्क स्टेशन के लिए बना था। ठीक है, और वहीं पे अगर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो क्या करेगा, लार्ज डाटा सेट को होल्ड करेगा, लेकिन जो कैलकुलेशंस के लिए फास्टेस्ट था वो कौन सा था, सुपर कंप्यूटर। ओके, समझ आ रहे हैं, क्लियर है? सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन कि अ पर्सनल कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंप्यूटर, है ना। तो अब पर्सनल कंप्यूटर कैसा होता है, इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल यूज़ करता है उसको। ओके, तो माइक्रो कंप्यूटर है ना, क्योंकि मेन फ्रेम में मैंने क्या बोला था आपको, 1000 और 1000+ है ना, और मिनी जहाँ पे एक वर्क स्टेशन की तरह काम कर रहे होंगे। ठीक है, और हाइब्रिड तो पता ही है आपको, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्सनल कंप्यूटर और समथिंग, बिकॉज हाइब्रिड तो आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, ये तो सिर्फ वर्किंग डाटा प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको बता रहा है। ये आपका किसको बता रहा है, किस साइज़ के कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर समझ आए, पर्सनल कंप्यूटर किस में आता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर में आता है, क्योंकि इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है उसको। क्लियर है बच्चा? सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच कंप्यूटर इज़ मेनली यूज इन बैंक्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ये मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो बैंक्स में यूज़ होता है। ठीक है, प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको याद है, आपने पढ़ा था उस वीडियो में कि कौन सा कंप्यूटर था। अगर नहीं पता तो यहाँ पे सुने ध्यान से। तो बच्चे, बैंक्स में क्या होता है, आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है ना, उसको हमें क्या करना होता है, स्टोर करके रखना होता है। किसको? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स को। ठीक है, तो उसके लिए हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। क्यों? माइक्रो तो इंडिविजुअल के लिए है, और एनालॉग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साइज, है ना, मतलब साइज की बात तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि एनालॉग तो ये किस तरीके से बताता है कि किस तरीके से आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है, तो एनालॉग तो पार्ट नहीं हो सकता। और लैपटॉप इज अगेन अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ। समझ आ रहा है? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच कंप्यूटर इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वन स्पेसिफिक टास्क। ऑब्वियस बात है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है तो स्पेशल पर्पज़ होगा। ठीक है, और एक ही टास्क के लिए करा जा रहा है। अब जनरल पर्पज़ में क्या होता था कि हम मल्टीपल टास्क उससे परफॉर्म करवा सकते थे। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है? लेकिन स्पेशल पर्पज़ में क्या होता था, एक स्पेसिफिक टास्क। सो आपका होमवर्क क्या है, क्या मुझे एक एग्जाम्पल बताओ किसका स्पेशल पर्पज़ का आपने कहाँ देखा है, उसे यूज़ कहाँ होते हुए देखा रियल लाइफ में। ठीक है, तो मुझे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपने स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ देखे हैं अपने रियल लाइफ में। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अ कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म मैनी डिफरेंट टास्क। ऑब्वियस अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक जनरल पर्पज़ कौन सा होता है, जो आपका अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकता है। कि वो स्पेशल क्या करेगा, एक ही को करेगा। और जो हाइब्रिड और एनालॉग है वो किसकी बात करते हैं, आपके किस तरीके से आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है। ओके बच्चा, समझ आ रहा है? सो इसे गिने चुने क्वेश्चन ये जो घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डाटा कौन प्रोसेस करता है। अब इसमें ऑप्शंस को देखें तो ये मेन फ्रेम भी कैंसिल हो गया, मिनी भी कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये साइज़ के अकॉर्डिंगली डिवीजन की बात करते हैं ना। तो डिजिटल करता है कि एनालॉग? मैंने क्या बोला था कि डिजिटल किस पे वर्क करता है, 0 और 1 के फॉर्म में, है ना। और जो एनालॉग है वो किस पे करता है, कॉन्टिन्यूस डाटा पे वर्क करता है। तो आंसर किसका क्या हुआ, एनालॉग कंप्यूटर। ये कैसे प्रोसेस करेगा, कॉन्टिन्यूस डाटा को। कॉन्टिन्यूस कौन से होते हैं, जो एवर चेंजिंग होते हैं, जो हमेशा चेंज करते रहे। ठीक है, ये कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। और किसके लिए यूज़ होते हैं, ये मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, कि किसी भी चीज़ को अगर हमें मेजर करना हो। समझ आ रहा है? गुड। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्म। अभी बताया मैंने, इसमें से मिनी तो हट गया, तो अब ये तीन कौन से हुई, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि डिजिटल कैसे वर्क करता है, 0 और 1 यानी बाइनरी के फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। एनालॉग कैसे है, कॉन्टिन्यूस है, वेव के फॉर्म में वर्क करता है, और हाइब्रिड इज एनालॉग प्लस डिजिटल। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। So let's move to our next question, that is question number 8. Which type of computers combine the features of analog and digital computers? ये भी मैं आपको अभी ऊपर बता के आई हूँ. So do share your answer in the comment box. जब तक आप नहीं टाइप करोगे, क्वेश्चन नहीं लिख के देखोगे, तब तक कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बार बार लिख के देखना है, बार बार रिपीट करनी है चीज़ें, तभी आपको याद होगी बच्चा, ठीक है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज हाइब्रिड कंप्यूटर, जो हमने अभी देखा था ऊपर, ठीक है। माइक्रो भी नहीं हो सकता, मेन फ्रेम भी नहीं हो सकता, और सुपर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कैसे बात कर रहा है, ये आपकी डाटा प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, और ये तो सारी की सारी साइजेस की बात हो रही है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कंप्यूटर यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग। ये भी मैंने आपको एग्जांपल के देते हुए समझा दी कि वेदर फॉरकास्टिंग में आपका कौन सा यूज़ होता है, सुपर कंप्यूटर। अगर पिछली वीडियो देखी है ध्यान से, तो सारे क्वेश्चन आपसे आराम से हो रहे होंगे, ठीक है बच्चा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज बाय अ सिंगल यूजर एट अ टाइम? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये कौन यूज़ करता है, इंडिविजुअल। समझ आ रहा है ना, सब पढ़ा हुआ है। फिर अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11. अ लैपटॉप फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? ये तो आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सी कैटेगरी में आपका लैपटॉप फॉल करता है, ठीक है। सो क्या मेन फ्रेम है, नहीं। मिनी, नहीं। दैट इज माइक्रो। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, ये सारे के सारे आपके किस में करते हैं, माइक्रो में करते हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स किसके लिए यूज़ होते हैं? गेमिंग के लिए, हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, नहीं। क्या लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग के लिए? गुड, दैट इज़ द करेक्ट। मैंने आपको कैसे बताया था, बैंक का एग्जांपल देके बताया था, ठीक है, कि हमें लार्ज स्केल ऑफ डाटा को प्रोसेस करना होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच कंप्यूटर टाइप इज स्मॉलर देन मेन फ्रेम? मतलब मेन फ्रेम से छोटी होनी चाहिए, साइज़ की बात करें, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था ना, इसलिए बोला मेन फ्रेम से छोटा है, पर किससे बड़ा है, माइक्रो से बड़ा है। तो कौन सा था, सीक्वेंस में याद कराया था ना, नहीं याद है, देखो, माइक्रो सबसे छोटा, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सुपर। ये सीक्वेंस याद करना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज मिनी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, दैट इज एन ईसीजी मशीन जनरली यूज इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? बेटा जो ईसीजी मशीन होती है ना, आपके हार्ट के लिए होती है, हार्ट के जितने भी वाइटल्स होते हैं ना, उन्हें चेक करने के लिए ईसीजी मशीन लगी होती है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिखाया था, स्क्रीन पे पिक्चर भी दिखाई थी एक इस तरीके की मशीन की, जहाँ पे ऐसे रीडिंग्स चली होती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिजल्ट्स लिखे होते हैं 21 एंड 20 समथिंग। ये इस टाइप की ईसीजी मशीन आपने हॉस्पिटल में देखी होंगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हाइब्रिड का, क्योंकि ये क्या करता है, टेक्स एनालॉग डाटा को एज अ इनपुट लेता है और उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बच्चा। तो ईसीजी का आंसर क्या हो गया आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज? ठीक है, इन्होंने नॉट पूछा है, तो ध्यान से पहले आप सॉल्यूशन लिख लें कि करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंगली कौन सा हो सकता है। हमने अगर साइज़ की बात करी, हमने माइक्रो देखा, मिनी देखा, मेन फ्रेम देखा और सुपर देखा, है ना। ये करेक्ट है, तो माइक्रो भी होगा, मिनी भी होगा, हाइब्रिड होगा नहीं, तो आंसर क्या है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड आपका कौन सा कंप्यूटर है, कोई मुझे बताएगा? हाइब्रिड किसके बेसिस पे है, डेट इज डाटा प्रोसेसिंग, कि किस तरीके से आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है, और बाकी तीन आपके किसके ऊपर है, साइज के ऊपर है। क्लियर है बच्चा, गुड। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सा जो कंप्यूटर है आपका साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहा है। ऑब्वियस सुपर कंप्यूटर है ना, टैबलेट भी नहीं है, माइक्रो भी नहीं है, मिनी भी नहीं है, ठीक है। ये भी पिछली बार वाला रिपीटेटिव क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. विच कंप्यूटर कैटेगरी इंक्लूड्स डेस्कटॉप? ऑब्वियस है, ये भी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, डेस्कटॉप किसके अंदर आता है, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है सबको? क्वेश्चंस रिपीटेड लगेंगे बिकॉज एक ही टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज इन पेट्रोल पंप्स? ठीक है, ये तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप्स में कौन से वाले वो लगते हैं, तो इसमें भी कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, गुड। समझ आ रहा है बच्चों कि पेट्रोल पंप्स में भी कौन से कंप्यूटर लगते हैं आपके, हाइब्रिड कंप्यूटर्स ही लगते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19.
दैट इज द टर्म पीसी स्टैंड्स फॉर, ऑब्वियस है पर्सनल कंप्यूटर ही आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी, प्राइवेट कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर एंड प्रोग्राम कंप्यूटर कुछ नहीं होता, ठीक है, दैट्स द करेक्ट एब्रिविएशन इज पर्सनल कंप्यूटर. सो हियर इज लास्ट क्वेश्चन, that is question number 20. Which computer category has the highest processing power? ऑब्वियस है ना बच्चा, जहाँ पे उसे डिफ़िकल्ट टास्क करने होंगे, ठीक है, और जल्दी करने होंगे, वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है, यानी सुपर कंप्यूटर्स. सो होप यू फाइंड दिस सेशन इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव. सो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ में भी, जहाँ पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है वो कंसेप्ट को अच्छे से रिटेन कर पाएगी. So बच्चों, do mention your score in the comment box. Har Har Mahadev, and stay connected and do like, share and subscribe Youth Adhyan. Thank you.